हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 2 अगस्त 2021। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपको मेरी जो चैनल का होम पेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है मैं बात कर रहा हूँ तो पहले जो है बहुत सारी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। उसमें दिखाई दे रहा है जो लेटेस्ट अपलोड किया है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। यहाँ पर दूसरा है बंधन बैंक लिमिटेड और कोलगेट पामोलिव, टेक महिंद्रा, दीपक नाइट्राइट, फिर आईडीबीआई बैंक और फिर हो गया एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, नवीन फ्लोरिन, एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेडिस लैब। उन सारी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट को हमने एक तरीके से जो रिव्यू किया और उसके सारे वीडियोस हमने अपलोड किए। सो फ्रेंड्स, अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखे तो जाइए हमारी चैनल को विजिट कीजिए और जो उस सभी वीडियो को जो है देखने को देख लीजिए। और फिर जो है ये नए वीडियो को देखने के लिए बैठिएगा तो आपको जो है देखने में एक तरीके से मज़ा आएगा। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं आज के लेटेस्ट वीडियो की अभी की, तो आज जो है 2 अगस्त डेट हो रखी है। और आज हम बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, जिसको जो है कंपनी ने सबमिट किए है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड पे। और जो है आज आरबीएल बैंक लिमिटेड के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हुए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपको जो पीडीएफ कॉपी को स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा हूँ कि जो है कंपनी की जो मीटिंग थी वो कमेंस हुई थी 2:15 पे और कंक्लूड की गई थी 3:40 पे। और फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं आरबीएल बैंक लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंसोलिडेटेड क्वार्टरली रिजल्ट्स डिस्कस करने वाला है कि किस तरीके से आरबीएल बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो मैं पीडीएफ कॉपी को स्क्रॉल डाउन करके जो है कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट प्रेजेंट किए वहाँ पर लेकर के जा रहा हूँ आपको। और फ्रेंड्स, अब जो हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं कंपनी के अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30, 2021 के रिजल्ट दिखाई दे रहे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सभी फिगर्स प्रेजेंट किए हैं वो रुपीज़ इन लैक्स है। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं बैंकिंग कंपनी के बारे में, तो मेनली जो किसी भी बैंकिंग कंपनी है उसकी जो इनकम होती है वो है इंटरेस्ट की। क्योंकि बैंक का जो मेन बिजनेस ही वो है कि पीछे से पैसे को उधार लेता है और आगे जो उसी पैसे को लोन और एडवांस के टाइप में जो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है। और उस पर जो है बैंक और जो है एक तरीके से जो है बैंकिंग कंपनियाँ इंटरेस्ट अर्न करती है और वही मेनली उसकी इनकम होती है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं आरबीएल बैंक लिमिटेड की, तो क्वार्टर एंडेड जून 30, 2021 में इंटरेस्ट, डिस्काउंट और एडवांसेस और बिल्स पे जो कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट की हुई है इंटरेस्ट से वो दिखाई दे रही है 1,64,840 लाख रुपीज़। फिर फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं बैंक की जो इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में, तो वो दिखाई दे रही है 34,754 लाख रुपीज़। और फ्रेंड्स, फर्दर अगर हम बात करते हैं कंपनी की जो है बैंकिंग कंपनी होती है उसको कुछ फंड्स जो है आरबीआई के पास जो है एक तरीके से डिपॉजिट करना होता है और वहाँ से जो आरबीआई उसको कुछ परसेंट का इंटरेस्ट ये जो है एक तरीके से पे आउट करता है उस डिपॉजिट पे। तो यहाँ पर जो है सी पॉइंट पे लिखा गया है इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई और इंटर बैंक फंड्स। और बैंक जो है दूसरी बैंक को भी कभी पैसे की जो एक रिक्वायरमेंट होती है तो उसको भी फंड अवेलेबल करवाती है और वहाँ से भी इंटरेस्ट अर्न करती है। क्योंकि बैंकिंग सर्विस ही इंटरेस्ट बेस्ड सर्विस है तो वो क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये पैसे जो है किसी भी बैंकिंग कंपनी को जो है अवेलेबल नहीं करवाएगी। तो वहाँ से जो मेनली बैंक को 5,527 लाख रुपीज़ की जो टोटल इनकम जनरेट हुई है इंटरेस्ट के टाइप में। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कंपनी के अदर्स पोर्शन के बारे में इंटरेस्ट की, तो वहाँ से जो है 5,249 लाख रुपीज़ की टोटल इंटरेस्ट इनकम जनरेट हुई है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं बैंकिंग कंपनी की, तो उसका मेन बिजनेस इंटरेस्ट का होता है, लेकिन बैंक उसके अलावा भी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है और वहाँ से भी इनकम जनरेट करती है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर जो आरबीएल बैंक की अदर इनकम के बारे में, तो जो अदर सर्विसेज प्रोवाइड करके बैंक ने 70,113 लाख रुपीज़ की जो टोटल इनकम जनरेट की हुई है। फ्रेंड्स, बात करते हैं कंपनी के जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के पैरामीटर के बारे में, क्योंकि बैंक जो है पैसे जो है एक तरीके से पीछे से उधार लेती है उसको उस पर जो उसको इंटरेस्ट पे आउट करना होता है। सो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर बात करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के बारे में, तो यहाँ जो है जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड दिखाई दे रहा है 1,05,574 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर के हिसाब से, तो मार्च क्वार्टर में 1,05,875 लाख रुपीज़ का टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंडेड दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 जून 2020 में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड दिखाई दे रहा था 1,21,796 लाख रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स, कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में एक तरीके से जो लगातार गिरावट दिखाई दे रही है और वो एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंडेड घटेगा तो उसके हिसाब से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी और वो एक बहुत ही जो है गुड मैनर में माना जाता है और जो है कंपनी के लिए बहुत ही एक तरीके से फ़ायदेमंद भी माना जाता है।
सो फ्रेंड्स ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड कंपनी के लिए एक तरीके से एक्सपेंस होता है अपने बोरोइंग्स पे, जो एक तरीके से डिक्रीज होता है तो बहुत अच्छी साइन मानी जाती है। फ्रेंड्स आइए अब हम बात करते हैं आरबीएल बैंक लिमिटेड के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कि कंपनी को जो टोटल कितना प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी को जो फ्रेंड्स अभी जो कंपनी को यहाँ पर टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है प्रॉफिट नहीं, बल्कि कंपनी अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है। कंपनी ने जो 46,225 लाख रुपीज़ का जो टोटल लॉस दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। और ये लॉस की बात करते हैं तो मेनली जो है कंपनी को एक तरीके से इसमें लॉस में जो दिखाई दे रहा है कि कंपनी को जो है और एक तरीके से अपनी जो प्रोविजनिंग को बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ाना पड़ा है, उसकी वजह से जो है कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है। यहाँ पर जो है कंपनी की बात करते हैं प्रोविजनिंग के, तो प्रोविजनिंग और कंटिजेंसीज के जो है 1,42,567 लाख रुपीज़ की टोटल यहाँ पर प्रोविजनिंग की गई है फ्रेंड्स। अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में तो वहाँ 50,060 लाख रुपीज़ की प्रोविजनिंग की गई थी, और मार्च क्वार्टर में वही 76,625 लाख रुपीज़ की प्रोविजनिंग की गई थी फ्रेंड्स। अगर एक बैंकिंग कंपनी है तो उसको जो है आरबीआई के रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ता है, और उसमें जो है प्रोविजनिंग में जो है रूल वो उसके हिसाब से डिसाइड होते हैं, और उसी अकॉर्डिंग जो बैंक अपनी प्रोविजनिंग जो है बढ़ानी पड़ती है। इसी वजह से जो मेनली बैंकिंग कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे एक अच्छा खासा असर देखने को मिलता है, और वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के सेम क्वार्टर पिछले साल में तो 15,442 लाख रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर में तो 7,574 लाख रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। यानी कि बैंक जो अभी पूरी तरीके से एक जो है मानते हैं कि यह एक लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कंपनी में जो है एक चीज़ प्रोविजनिंग की, तो ऐसी प्रोविजनिंग जो है वन टाइम होती है, क्योंकि बार बार ऐसी प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ती है। यानी कि आपको जो उस चीज़ को एक तरीके से कंसीडर करके किसी भी टाइप का जो इसमें इन्वेस्टमेंट या फिर किसी भी टाइप का डिसीजन लेना चाहिए फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं आरबीएल बैंक लिमिटेड के एनालिटिकल रेशियोज़ के बारे में, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज़ के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है जून क्वार्टर में 17.15%, और बात करते हैं मार्च क्वार्टर में तो वो दिखाई दे रहा था 17.50%। और बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में तो यानी कि जून 30, 2020 में दिखाई दे रहा है 16.14%। यानी कि कंपनी ने अपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को अच्छे खासे मार्जिन से मेंटेन करने की कोशिश की हुई है फ्रेंड्स। अगर बात करते हैं कंपनी के बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में, तो यहाँ पर जो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस नेगेटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी अभी जो एक तरीके से लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है, और उसमें जो एक प्रॉफिटेबिलिटी जैसा कोई फिगर दिखाई नहीं दे रहा है फ्रेंड्स। अगर बात करते हैं जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में बेसिक ईपीएस के बारे में तो 7.73 रुपीज़ दिखाई दे रहा है नेगेटिव, और बात करते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस तो 7 रुपीज़ और जो है 68 पैसे नेगेटिव दिखाई दे रहा है। यानी कि कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स के लिए अभी फिलहाल किसी भी टाइप का जो अर्निंग पर शेयर जनरेट नहीं कर पा रही है फ्रेंड्स। अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर एंडेड में तो बेसिक ईपीएस दिखाई दे रहा था 1 रुपीज़ और 27 पैसे, और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहा है 1 रुपीज़ और 25 पैसे। और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं जून क्वार्टर पिछले साल यानी कि जो है वहाँ दिखाई दे रहा है 3 रुपीज़ और 4 पैसे बेसिक ईपीएस, और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहा है 3 रुपीज़ और 3 पैसे। यानी कि जो बेसिक ईपीएस में भी अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है। और फ्रेंड्स ये सभी बैंकिंग कंपनियों में इस तरह का जो दिखाई देने को मिल रहा है, क्योंकि जो कंपनी को जो कोरोना की सेकंड वेव की वजह से अपनी प्रोविजनिंग को अच्छी खासी बढ़ानी पड़ी है, और उसकी वजह से जो एक तरीके से कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग थी वो लॉस मेकिंग बन जा रही है। सो फ्रेंड्स ये जो है वन टाइम प्रोविजनिंग है, आपको उसको कंसीडर करके चलना चाहिए, क्योंकि अगले क्वार्टर में सिचुएशन कुछ डिफरेंट ही दिखने वाली है, क्योंकि ये जो बार बार करनी पड़ती है ऐसी प्रोविजनिंग नहीं होती है, क्योंकि इसको वन टाइम प्रोविजनिंग मानी जाती है, क्योंकि ऐसी जो है कोरोना की इफेक्ट या फिर किसी भी टाइप का पेंडेमिक और दूसरी ऐसी सिचुएशन जो एक तरीके से बार बार नहीं जनरेट होती फ्रेंड्स। आइए अब हम बात करते हैं आरबीएल बैंक लिमिटेड के एनपीए के पैरामीटर के बारे में कि आरबीएल बैंक लिमिटेड में एनपीए की किस टाइप की सिचुएशन देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिखाई दे रही है कंपनी की जो ग्रोस एनपीए और एनपीए के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ग्रोस एनपीए दिखाई दे रही है 4.99% जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में, यानी कि जो ऑलमोस्ट कंपनी 5% की ग्रोस एनपीए दिखा रही है फ्रेंड्स। अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 जून 2020 में तो ग्रोस एनपीए दिखाई दे रही थी 3.45%। और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर में तो वो दिखाई दे रही थी 4.34%। यानी कि कंपनी की ग्रोस एनपीए में लगातार जो है एक तरीके से इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, और ये इंक्रीमेंट एक तरीके से जो प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ी उसकी वजह से, क्योंकि कोरोना की सेकंड वेव की वजह से जो एनपीए के पैरामीटर में अच्छा खासा जो सभी बैंकों में एक तरीके से जो एक तरीके से ट्रेंड जैसा ही बन चुका है।
फ्रेंड्स अगर बात करते हैं आरबीएल बैंक लिमिटेड के एनएनपीए यानी कि नेट एनपीए के बारे में, तो वो दिखाई दे रहे हैं जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में 2.01%। और अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, तो वो दिखाई दे रहे हैं 1.65%। और जो मार्च क्वार्टर में दिखाई दे रहे हैं 2.12%। यानी कि जो है ग्रोस एनपीए तो जो लगातार बढ़ रही है, लेकिन नेट एनपीए में जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने जो है थोड़ी तरीके से मेंटेन किया और उसको जो है रिड्यूस करने में कामयाब रही है, और वो एक अच्छी साइन मानी जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो उसमें भी एक तरीके से बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कंपनी के आरओए यानी कि रिटर्न ऑन असेट के बारे में, तो यहाँ पर जो कंपनी का आरओए दिखाई दे रहा है 1.89 नेगेटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी अपने असेट को जो यूज़ करके किसी भी टाइप का रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही है, क्योंकि अभी फ़िलहाल कंपनी एक तरीके से जो है लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2020 में, तो कंपनी का आरओए दिखाई दे रहा था 0.66% और मार्च क्वार्टर में दिखाई दे रहा था 0.32%। यानी कि कंपनी के आरओए में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार गिरावट दिखाई दे रही है, और वो एक बहुत ही अच्छी साइन नहीं मानी जाती है, क्योंकि आरओए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी बैंकिंग कंपनी के लिए। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं आरबीएल बैंक लिमिटेड के डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट्स रेवेन्यू के बारे में कि बैंक को किस सेगमेंट से किस टाइप की रेवेन्यू जनरेट होती है, तो यहाँ पर जो मेनली फ्रेंड्स हम बात करते हैं बैंक के जो सेगमेंट रेवेन्यू में, तो सबसे पहले आता है कॉरपोरेट और होलसेल बैंकिंग। वहाँ से जो आरबीएल बैंक ने 93,585 लाख रुपीज़ की टोटल रेवेन्यू जनरेट की है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं रिटेल बैंकिंग से, तो वहाँ से बैंक ने 2,34,872 लाख रुपीज़ की टोटल रेवेन्यू जनरेट की है। फ्रेंड्स ने बैंक ने ट्रेजरी डिपार्टमेंट से 1,53,770 लाख रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट की है, और बैंक ने अदर सर्विसेज प्रोवाइड की, वहाँ से 9,649 लाख रुपीज़ की टोटल रेवेन्यू जनरेट की है, और सभी रेवेन्यू मिला के 4,91,830 लाख रुपीज़ की टोटल रेवेन्यू जनरेट होती है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं आरबीएल बैंक लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसके जो मेनली की एस्पेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो समरी दिखाई दे रही है Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 की। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हेल्दी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो कंपनी की टोटल रेवेन्यू जो ग्रो हुई है 21% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है कंपनी की ग्रो हुई है 7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और अदर इनकम जो है वो टोटली ग्रो हुई है 100% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कंपनी की कॉस्ट टू इनकम, वो है 51.5%, जो कि पिछले साल थी 49.8% Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 में। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, तो वो जो है एक तरीके से यहाँ पर बैंक ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि वो जो है 17% से ग्रो हुआ है। फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पे, और यहाँ पर डेट हो रखी है 2 अगस्त 2021, और यहाँ पर जो स्क्रिप्ट का नाम दिखाई दे रहा है आरबीएल बैंक लिमिटेड। आरबीएल बैंक का स्टॉक आज 1.6% जो है बढ़ के 2.05 रुपीज़ जो अप होकर 195 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं आरबीएल बैंक में डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में, तो वो दिखाई दे रही है 70,49,678 क्वांटिटी ट्रेड हुई है। और बात करते हैं अगर डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में, 26,37,580 शेयर्स, यानी कि परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, तो वो दिखाई दे रही है 37.41% की यहाँ पर डिलीवरी उठाई जा रही है। फ्रेंड्स ये एक मिनिमम और ठीक ठाक लेवल की डिलीवरी दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स इतनी बात से हमको जो आरबीएल बैंक में किस टाइप का मूवमेंट देखने को मिला है उसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसीलिए जो है यहाँ पर हमने हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। राइट हैंड साइड कॉर्नर पे गेट डेरिवेटिव कोड्स नाम का सेक्शन दिखाई दे रहा है। आप अगर वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आरबीएल बैंक लिमिटेड के फ्यूचर स्टॉक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे आप रिडायरेक्ट किए जाएंगे। जब आप वहाँ पे क्लिक करके तो आप यहाँ पर रिडायरेक्ट किए जाते हैं, और यहाँ पर जो डेट दिखाई दे रही है 26 अगस्त 2021 का एक्सपायर होने वाला आरबीएल बैंक लिमिटेड का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पर जो है प्राइस दिखाई दे रहा है 195 रुपीज़ और 85 पैसे, और 2 रुपीज़ और 15 पैसे बढ़ा हुआ है, और 1.1% की यहाँ पर उसके फ्यूचर में तेज़ी दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं उसकी अंडरलाइंग वैल्यू, यानी कि आरबीएल का स्टॉक दिखाई दे रहा है 195 रुपीज़, यानी कि फ्यूचर प्राइस जो है अभी जो अंडरलाइंग असेट से जो है एक तरीके से जो है प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, और वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के पैरामीटर पे, तो वहाँ पर 3,11,72,100 जो है टोटल कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुए। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो 21,51,800 कॉन्ट्रैक्ट नए जो है इसमें ऐड किए गए, और जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के परसेंटेज की बात करते हैं तो 7.41% से ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है।
जो एक तरीके से अंदाजा है, किसी भी टाइप का कोई दावा या फिर गारंटी नहीं है। इसीलिए आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट को ज़रूर अप्रोच कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हमने एक तरीके से कोशिश की कि आरबीएल बैंक लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स को रिव्यू करने की और उसके स्टॉक में थोड़ी सी एनालिसिस करने की, किस टाइप का जो उसमें एक तरीके से व्यू देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।